नमस्कार बच्चों, कैसे हो आप लोग। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग अपनी पढ़ाई और सेहत का ध्यान अच्छे से रख रहे होंगे। और देखो, ये एक ऐसा समय चल रहा है ना हमारे सामने कि हर किसी को समझ में नहीं आ रहा कि वो क्या करे, कहाँ जाए, कैसे रहे। और आदमी बैठा बैठा भी बोर हो जाता है। इसके लिए ज़रूरी है कि हम लोगों को नियमित रूप से व्यायाम करना चाहिए, थोड़ा दौड़ना चाहिए, हल्का फुल्का जॉगिंग करनी चाहिए। उसके अलावा अपनी पढ़ाई पे ध्यान देना चाहिए। ठीक है, तो मैं आशा करता हूँ कि ये आप लोग कर रहे होंगे। आज हमारा जो टॉपिक है वो है वाच्य। वो पढ़ेंगे, मैं कोशिश करूँगा अच्छे से समझाने की। कोई बात नहीं, समझ में नहीं आता है तो हम दोबारा पढ़ेंगे, बाद में भी पढ़ लेंगे, हमारे पास पूरी साल पड़ी है। तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। पहले मैं इसके बारे में बता दूं, हमारे सिलेबस में वाच्य है, ये है 4 नंबर का वाच्य आएगा हमारे सिलेबस में। ठीक है, वाच्य है हमारे 4 नंबर का। तो काफ़ी अच्छा टॉपिक है और 4 नंबर आपको वाच्य परिवर्तन करने को आएंगे। तो 4 नंबर कहीं नहीं जाएंगे आपके, यदि आपको समझ में आ गया तो। आज हम चर्चा करेंगे वाच्य के बारे में। वाच्य का मतलब इंग्लिश में इसको अंग्रेजी में वॉइस कहते हैं। आपने पढ़ा होगा एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस आपने पढ़ा है। तो यदि वहाँ पे आपको समझ में आई, थोड़ी बहुत आई हुई है, आ गई होगी, तो आप इसको अच्छे से समझ पाओगे। ठीक है, तो इसके लिए क्या होता है कि वाच्य दरअसल में जो वाक्य होता है उसी में जो परिवर्तन होता है क्रिया के अनुसार, उसी को हम वाच्य कहते हैं। वाच्य इसमें शाब्दिक अर्थ बोलने का विषय होता है या फिर किस प्रकार से इसको बोला जाता है, वाक्य में क्रिया किस प्रकार से आती है। तो पहले हम परिभाषा देखते हैं। परिभाषा में आपको शायद समझ में आए, क्रिया के उस परिवर्तन को वाच्य कहते हैं। परिवर्तन, बदलाव, चेंजेस को वाच्य कहते हैं जिसके द्वारा इस बात का बोध हो कि वाक्य के अंतर्गत कर्ता, कर्म या भाव में से किसकी प्रधानता है। इन तीनों में से कर्ता, कर्म या भाव में से किसकी प्रधानता है, यानी इनमें से मुख्य कौन है। अब आपको दिक्कत यहाँ आएगी कि क्रिया किसे कहते हैं, कर्ता किसे कहते हैं, कर्म किसे कहते हैं या भाव किसे कहते हैं। ठीक है, तो इनको जानना बहुत ज़रूरी है। क्रिया क्या होती है? जिन शब्दों के द्वारा किसी कार्य के करने या होने का बोध हो उसे क्रिया कहते हैं। कार्य करने या होने का बोध मतलब जैसे मोहन जा रहा है। अब जा रहा है, जाने का काम कर रहा है, मोहन कर रहा है, ये जा रहा है तो क्रिया है। उन शब्दों के, मोहन जा रहा है शब्दों के द्वारा जाने का काम कर रहा है, तो यहाँ पे क्रिया है। तो ऐसे ही वाक्य में क्रियाएं आती हैं। तो एक क्रिया होगी। कर्ता क्या होता है? कर्ता, हमने कारक पढ़े हैं, कर्ता ने कर्म को, तो यहाँ पे कर्ता और कर्म है। कर्ता कौन होता है? यानी काम को करने वाला कर्ता होता है, और जिस काम को कर्ता करता है उसको कर्म कहते हैं। ठीक है, ऐसे नहीं बोलते कर्म करते रहो, फल की चिंता मत करो, जैसे विद्यार्थी पढ़ने का कर्म करता है। तो वाक्य में जो काम करता है उसको कर्ता, और जिस काम को करता है उसको कर्म। मोहन पुस्तक पढ़ता है, मोहन यहाँ पे करता है, कर्म उसका पुस्तक पढ़ रहा है, तो वो कर्म है वहाँ पे। मोहन पुस्तक कर्म है। ठीक है, और एक भाव होता है। भाव मतलब भावना, कोई एहसास होता है किसी वाक्य में। ये हम जब पढ़ेंगे तो आपको मैं अच्छे से समझाऊंगा। ठीक है, यहाँ पे ये सब चीज़ें बदलती हैं, तो इनमें क्या चेंजेज आते हैं, क्या बदलाव आते हैं? इनमें क्रिया पुरुष, वचन, लिंग आदि के अनुसार बदलती है। क्रिया बदलती है, लिंग उसका यदि जो पुरुष है या स्त्री है या फिर अन्य पुरुष है, मध्यम पुरुष है, उत्तम पुरुष, उसी के अनुसार क्रिया भी बदलती है। वचन भी, एक वचन है जा रहे हैं, एक वचन है जा रहा है, बहुवचन है जा रहे हैं, खा रहा है, खा रहे हैं, खा रही है। तो ये ऐसे क्रियाएं बदलती हैं। ठीक है, तो इसको आप जब हम प्रयोग करेंगे तब समझेंगे। जैसे दिनेश पुस्तक पढ़ता है, दिनेश पुस्तक पढ़ता है, ये पढ़ता है क्रिया है इसमें। दिनेश क्या है? दिनेश करता है, पुस्तक कर्म है, और पढ़ता है क्रिया है। तो पढ़ता है क्रिया किसके अनुसार आई है? दिनेश के अनुसार। अब आप बोलोगे कि यहाँ पे तो वो विभक्ति कर्ता ने, ये इसमें है नहीं। कोई बात नहीं, लोप हो गया, कई बार विभक्तियों का लोप भी हो जाता है, लेकिन उसमें ये बदलता नहीं है। जब लोप हो जाएगा तो कर्ता कहाँ जाएगा यार? दिनेश पुस्तक को पढ़ने को काम कर रहा है तो वो कर्ता हो गया, सीधी सी बात है। अब जैसे यही सी वाक्य को बदल दिया हमने, दिनेश के द्वारा पुस्तक पढ़ी गई। दिनेश के द्वारा पुस्तक पढ़ी गई यानी पढ़ी गई। ये जो पढ़ी गई है, पहले क्या था? पढ़ता है। अब पढ़ी गई किसके अनुसार? दिनेश के अनुसार तो आएगा नहीं, ये पुस्तक के अनुसार है, क्योंकि पुस्तक यहाँ स्त्रीलिंग है, तो पढ़ी गई इसके अनुसार आया है। ठीक है, अब एक वाक्य देखो, माँ बैठ नहीं सकती, माँ बैठ नहीं सकती। सकती
क्या स्त्रीलिंग, माँ स्त्रीलिंग है इसलिए इसके अनुसार शक्ति आया है। लेकिन माँ से बैठा नहीं जाता, नहीं जाता यहाँ बदलाव हो गया, क्योंकि बैठा एक भाव है, बैठने का भाव है, बैठा नहीं जाता, इसलिए यहाँ पे ये बदल गई क्रिया। तो मैं आशा करता हूँ आपको ये सब समझ में आया होगा किस प्रकार क्रियाएं बदलती हैं। ठीक है, अभी हम आगे पढ़ने जा रहे हैं वाच्य के प्रकार। वाच्य कितने प्रकार के होते हैं? वाच्य 3 प्रकार के होते हैं, कृतवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य। तो इसको इंग्लिश में एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस और इम्पर्सनल वॉइस। ये एक्टिव और पैसिव आपको पता है, आपने तो आपको पता है, लेकिन इम्पर्सनल वॉइस क्या होती है? भाववाच्य, ये हिंदी में है, तो 3 पढ़ने पड़ेंगे आपको। ठीक है, इन्हीं के इर्द गिर्द, इन्हीं में आपको जब क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा तो यही होगा, कृतवाच्य से कर्मवाच्य में बदलिए, कृतवाच्य से भाववाच्य में बदलिए, कर्मवाच्य से कृतवाच्य, आपस में ये बदलाव, यही परिवर्तन पूछा जाएगा और बड़ा आसान है। देखते हैं हम कृतवाच्य, एक्टिव वॉइस। ठीक है, एक्टिव वॉइस क्रिया, अब देखो इसमें जो तीनों की परिभाषा है, कृतवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य, जो वाच्य की परिभाषा में तीनों की आ गई। वहाँ हमने क्रिया बोला था कि क्रिया कर्ता, कर्म और भाव के अनुसार बदलती है, तो अलग अलग इनकी परिभाषा में कृतवाच्य में क्रिया कर्ता के अनुसार बदलेगी, ये भी इसकी परिभाषा होगी। कर्मवाच्य में क्रिया कर्म के अनुसार बदलेगी और भाववाच्य में क्रिया भाव के अनुसार बदलेगी, ये इनकी परिभाषा होगी, इसमें रटने वाली कोई बात नहीं है। जैसे क्रिया के उस रूपांतरण को कृतवाच्य कहते हैं जिससे वाक्य में कर्ता की प्रधानता का बोध हो, कर्ता वहाँ पे प्रधान रहे, उसे, उस परिवर्तन को, वहाँ पे क्रिया का जो परिवर्तन होता है, रूपांतरण होता है, वहाँ पे कर्ता प्रधान होना चाहिए, उसे हम कृतवाच्य कहते हैं। या फिर दूसरे शब्दों में क्रिया के जिस रूप से कर्ता प्रधान हो उसे कृतवाच्य, एक ही बात है। उदाहरण देखो, रमेश केला खाता है, ये खाता है क्रिया रमेश के अनुसार आई है यहाँ पे। दिनेश पुस्तक पढ़ता है, दिनेश पुस्तक पढ़ता है क्रिया दिनेश के अनुसार आई है। यहाँ पे सीधा सीधा ये वाक्य पूछा गया है, पुस्तक स्त्रीलिंग है, दिनेश पुल्लिंग है, पुल्लिंग के अनुसार ये क्रिया आई है यहाँ पे। ठीक है, उक्त वाक्यों में कर्ता प्रधान है तथा उन्हीं के लिए खाता है तथा पढ़ता है क्रियाओं का विधान हुआ है, क्रिया आई है, विधान का मतलब क्रिया उन्हीं के अनुसार आई है, इसलिए यहाँ कृतवाच्य है। एक विशेषता, एक बात और बताता हूँ, कृतवाच्य में कर्ता विभक्ति रहित होता है, और यदि विभक्ति हो तो वहाँ केवल ने विभक्ति का ही प्रयोग होता है, यानी विभक्ति रहित भी हो सकता है और विभक्ति आ भी सकती है, दोनों स्थिति हो सकती है। जैसे रमेश ने केला खाया, रमेश केला खाने का यहाँ काम कर रहा है, तो रमेश ने केला खाया, यहाँ पे ने आ गया, विभक्ति आ गई, रमेश केला खाता है तो विभक्ति नहीं आती। इस प्रकार कहीं विभक्ति होगी, कहीं नहीं होगी, लेकिन आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, ये हमारा मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। ये आज हमारा जो कृतवाच्य कंप्लीट हुआ, और इसको आप घर पे जाके, क्योंकि हम एक साथ करेंगे काफ़ी लंबा हो जाएगा, मैं चाहता हूँ कि आप लोग एक एक वीडियो रोज़ बनाऊँ, इसको 3-4 दिन में कंप्लीट करूँ, जिससे आपको समझ में भी आए और आपको समय भी मिले, क्योंकि एक 4 नंबर हम इतनी आसानी से नहीं छोड़ेंगे। अच्छा, आपको कल क्या पढ़ के आना है मैं बताता हूँ, क्योंकि पढ़ के आके आप वीडियो देखोगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। अकर्मक क्रिया किसे कहते हैं, सकर्मक क्रिया क्या किसे कहते हैं, ये सब आपको पढ़ के आना है, और जो मैंने पढ़ाया वो भी पढ़ के आना आपको, तभी आप समझ पाओगे। इसके अलावा मैं जाने से पहले एक चीज़ बता देता हूँ आपको कि एक गूगल, क्योंकि हम लोग लाइव नहीं आ पाते हैं, तो लाइव नहीं आते हैं तो काफ़ी समस्याएं आती है आपके, हम लोग जान नहीं पाते कि आप लोग कैसे क्या पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ रहे हैं, अपनी समस्या भी आप लोग नहीं बता पाते हो। हम लोग 10th वालों पे ज़्यादा फोकस करेंगे, आपका बोर्ड है और आपको भी अपनी जिम्मेदारी समझनी है, आपको भी अच्छे से पढ़ाई करनी है। इसके लिए एक गूगल क्लासरूम ऐप्स है, एप्लीकेशन है, उसको आप डाउनलोड कर सकते हैं, और आप मुझे कहेंगे तो मैं उसके लिंक, जो पासवर्ड प्रोवाइड करवा दूंगा आपको। आप स्टूडेंट में आप जुड़ जाएंगे। मैंने क्लास क्रिएट की है, जो क्लास 10th है वो क्रिएट की है, तो वहाँ पे मैं हम लोग जैसे अपनी जो समस्याएं आप वहाँ पे भेज सकते हैं, वहाँ असाइनमेंट में आपको कुछ लिख के दे सकता हूँ, तो बड़ा इजी है। यदि आप उसको डाउनलोड कर लेंगे तो वहाँ पे हम उस प्लेटफॉर्म पे हम मिल सकते हैं। जैसे मैंने आज पढ़ाया, उसके बाद वहाँ पे मैं होमवर्क दे दूँगा, और वहाँ पे आप करके वहीं पे आप उसी पे भेजोगे तो काफ़ी ईजी रहेगा। बस हम आप लोग देख पाएंगे, स्टूडेंट उसमें सारे कनेक्ट रहेंगे, पूरी क्लास के स्टूडेंट जुड़े रहेंगे, तो मुझे भी पता रहेगा कि कौन एक्टिव है और कौन नहीं है। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो इसको लाइक करना, उसके अलावा में हम आगे भी वीडियो बनाएंगे। धन्यवाद।